ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार से सुनना पिछले स्थान में विष्णुपदाय। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम कर रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 20 से 25 तक। तो कल हम माता जी सभी माताएं मिलकर माता जी का स्वागतम करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 18 और 19 कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो सतोगुणी वो ऊपर के लोकों को जाएंगे, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। और जो सतोगुण में जो तमोगुण में वो नीचे के लोकों को जाएंगे, नरक लोकों में जाते हैं। ठीक है, फिर अगला श्लोक था 19वां कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, है ना। जो भी कार्य होते हैं प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा हमसे बलपूर्वक कराए जाते हैं। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, उस भगवान के बारे में भी जान जाता है कि जो इन तीनों गुणों से परे हैं, भगवान इनमें लिप्त नहीं होते, प्रभावित नहीं होते इनसे, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम चला जाता है ऐसा व्यक्ति। तो जैसे कल हमने इसमें चर्चा की थी कि इसके बारे में, गुरु के बारे में, है ना, कि जो प्रमाणिक गुरु हैं वही हमें जो है रास्ता दिखा सकते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है ना, भगवान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो गुरु ही जो है ये हमें सिखा सकते हैं, वही हमें बता सकते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी है। तो जैसे इसमें एक उदाहरण था, मैं भूल गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक भक्त थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के भक्त, वो थे शिष्य थे। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए तो उन्होंने क्या किया कि भक्ति छोड़ दी, भक्ति छोड़ के और वो फिर से वही मांस खाने लगे, प्याज लहसुन सब कुछ ऐसा सारे उल्टे काम करने लगे। तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको जो है यह दूत, यमराज के दूत लेकर चले गए। तो क्या हुआ कि जैसे अब सब लोग उनको जैसे लेकर चले गए भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो जैसे वहां डेड बॉडी को रखा शमशान घाट में, तो एकदम से वो व्यक्ति बैठ गया उठ के। तो सब लोग हैरान कि भूत वही कैसे जो है, ये तो मर गया था, कैसे जिंदा हो गया। तो उसने कहा कि डरो मत, मैं वास्तव में जिंदा हो गया हूं। कैसे जिंदा हो, ये रियल स्टोरी है, आप यकीन करें चाहे ना करें। तो उठ के बैठ गया। तो उसने बताया कि वो ऊपर चला गया था, यमराज के दूत उसको लेकर चले गए थे।
लेकिन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने जीवन में कोई एक अच्छा कार्य किया है? तो उन्होंने बताया कि मैं पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मेरे गुरु थे, तो मैं भक्ति करता था, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने भक्ति छोड़ दी। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहीं पर खड़े थे पीछे ही, और एकदम से वो बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम नीचे जाओ। और वहां पर उन्होंने नाम लिया एक महाराज का कि उनसे जाकर के दीक्षा लो, उनके संरक्षण में भक्ति करो और दीक्षा लो। तो इनको मौका दिया। यानी गुरु जो है हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। जब तक शिष्य भगवान के धाम नहीं चला जाता तो गुरु जो है दोबारा भी आते हैं इस पृथ्वी लोक में, जन्म लेते हैं ताकि हमें यहाँ से ले जाएं वो भगवान के धाम। तो इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है, सबको गुरु अवश्य बनाना चाहिए, कि गुरु ही जो है कि हमें भगवान तक ले जा सकते हैं, हम अपने आप नहीं जा सकते हैं। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक संख्या 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तः अमृतम अश्नुते। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, और इसमें श्लोक हैं 27, और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और आज हम श्लोक करेंगे 20। गुणान एतान अतीत्ये तिरंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत श्रुते अश्रुते। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हम 14वें अध्याय पे हैं। इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, और 27 इसमें श्लोक है। हम 20वें पे हैं। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देहे समुद्वान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुख अमृतम अशून्यते। हरे कृष्णा माता जी नमस्कार। सभी भक्तों को धन्यवाद। माता जी हमने मंगलाचरण नहीं किया ना अभी? कर लिया माता जी। यथारूप अध्याय। माता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है माता जी, पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 20। गुणा एतान आतिथ्य देहि देहे समुद्रमान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृतम अश्रुते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी भगवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अध्याय 14 संख्या 20। तानतीते त्रीन देहि देहे समुदान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ति अमृतम अश्रुते। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी को दंड प्रणाम, सभी माताओं को दंड प्रणाम। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह संभूत भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृत अश्नुते। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। और कोई शुरू हरे करें? कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बीच में बोलने के लिए, पर माता जी श्लोक में वो त्रिन नाम आया है ना, तो मेरा आज कुछ याद आ गया कि आज दोपहर में क्लास में भागवतम की में हाँ वो जी आया कि त्रिदंडीय होते हैं जो वैष्णव होते हैं, तो वो गुरु महाराज मान लो उनको चुनते हैं जो त्रिदंडीय होते हैं, और एक होते हैं जो मायावादी होते हैं, वो एक दंडीय। मतलब जी त्रिदंडीय में तो ये हो गया कि मन कर्म वचन, तो मन से भी किसी का मान लो बुरा नहीं कहना ना सोचना, और वचन वाणी से भी, कर्म से भी। लेकिन वो
ये दंडिये में माता जी वो कौन सा आएगा कि वो धीर तो होते हैं और पर्वतों पे जाके मान ले अपनी साधना करते हैं, लेकिन वो फिर माता जी को भी पता नहीं चला था। वो बबीता माता जी थी हमारी क्लास में, तो बोले पूछ के बताएंगे, पूछेंगे बोले क्या तो माता जी से या प्रभु जी जो से। तो एक दंड रखते हैं उनके बारे में? हाँ मतलब तो एक दंडिये के बारे में पूछना, तीन दंडिये का तो हो गया कि भाई अच्छा। मन और कर्म और हाँ हाँ वचन ठीक से है। जब वो तीनों मान ले होते हैं ना, तो वो गोस्वामी हो जाते हैं। जब उनका मन भी और वाणी भी और कर्म भी जब उनके बस में हो जाते हैं। और वो एक दंडिये के बारे में पता नहीं चला था। जब अब ये तिर आ गया ना इसमें, तो वो मेरी बात याद आ गई। वो बता दूं मैं आपको थोड़ी देर में भी, ठीक है? ठीक है मैं भी माता देख जी। के अरे बता दूंगी। तो आज का शब्दार्थ पढ़ते हैं। गुणान गुणों को एतान इन सब ऐतित्य लांग कर तीन तीन देही देहधारी देह शरीर समुद्भवान उत्पन्न जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा बुढ़ापे का दुखई दुखों से विमुक्तः मुक्त अमृतम अमृत अश्नुते भोगता है। अनुवाद। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है ना? जब देहधारी जीव यानी जिसने शरीर धारण किया हुआ है उसको देहधारी बोला गया है। तो जब आत्मा क्या है कि इन तीनों गुणों से संबंधित जो इस शरीर से संबंधित जो तीनों गुण हैं इनको लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। तो जो बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा आता है उनसे वो मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और अमृत का भोग यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है वो इसी जन्म में। लेकिन उसको क्या है कि इन तीनों चीजों से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? जैसे कि अब मान लीजिए जैसे जयप्रताका महाराज है, तो जयप्रताका महाराज इतने बीमार थे कि उनको लकवा हो गया है ना, और ज्यादातर देखो जब कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। तो एक बार वो हॉस्पिटल में थे और उनको कई प्रकार से नली वगैरह लगी हुई थी। तो गोपाल कृष्ण महाराज उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ठीक है ना? तो महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं, तो कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप शरीर के बारे में पूछ रही हैं? उन्होंने कहा आपको इतनी नली लगी हुई है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ परेशानी? तो उन्होंने अच्छा आप शरीर के बारे में पूछ रहे हो। और महाराज किस लेवल पर है? आत्मा के लेवल पर। कह रहे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर वो बाद में बोलते हैं अच्छा शरीर के बारे में पूछ रहे हो, इसका क्या है? कोई नहीं। तो यानी आदमी बिल्कुल व्यक्ति जब ऐसा हो जाता है ना आत्मा के लेवल पर, उसको इन चीजों से कोई दुख नहीं होता कि शरीर में चोट लगी है, खून बह रहा है या दर्द हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि वो इस लेवल पर आ जाता है भक्ति करते करते। जैसे हाँ जी बीच में बोली माता जी। माता जी वो जयप्रताप महाराज थे और कौन से थे जो बोले कि जब महाराज गए उनके पास, उनके भगत कीर्तन करने लग रहे थे, बोले अभी डिलीवरी होने वाली है, वो कौन से महाराज हाँ थे? वो मैंने सुना था किसी लेक्चर में, पता नहीं वो कौन से प्रभु जी थे, ये पता हाँ नहीं, वो भी ऐसे ही बोल नहीं, रहे थे। वो महाराज ही थे माता जी। कैंसर तो फिर यही होगा जो मैं बता रही हूँ, भक्ति तीर्थ हाँ महाराज। नहीं भक्ति नहीं, तीर्थ यही थे महाराज। जयप्रताप का महाराज। जब उनके लीवर भी गड़बड़ था तो उनका पेट बहुत ज्यादा और मान ली शरीर छूटने ही वाला था। जयप्रताका महाराज का? तो जयप्रताका पता महाराज तो नहीं ठीक कौन है। से महाराज थे, लेकिन थे महाराज। हाँ कैंसर था उनको, शायद यही हो सकते हैं भक्ति तीर्थ महाराज थे ना। भक्ति तीर्थ महाराज को इतना कैंसर हो था कि कैंसर के कारण दोनों माता जी पैर वो भी काटने थे पड़े थे। ना जो कीर्तन करते थे बहुत ज्यादा, कदम कनिक महाराज थे, क्या नाम था? वो ही था मुझे तो लग रहा है। हाँ तो वो होंगे माता जी, मुझे इसके बारे में 24 ज्यादा घंटा नहीं वो पता। कीर्तन मतलब उनका था, वो चल रहा थोड़े था। से मजाकी टाइप थे। हाँ तो जैसे उनका पेट पेट फूला हुआ था तो कह रहे अब हाँ डिलीवरी होने वाली है, ये मैंने सुना हाँ था किसी लेक्चर में। लेकिन नहीं, उन प्रभु जी का नाम नहीं पता मुझे, महाराज या प्रभु जी जो भी थे जी उनका कई बार नाम नहीं पता। बताते हैं ये बात हाँ हाँ कि बस उनका मान लीजिए शरीर छोड़ने वाले ही थे वो। तब हाँ बोला सचिव कभी प्रभु भी के लेक्चर में ही डिलीवरी हो सुना था सकती मैंने है, भी। हाँ कभी तो भी इस तरह से डिलीवरी हो मजाक करते सकती थे। हाँ तो ऐसे है। भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बताया कि उनको भी ना कैंसर था बहुत ज्यादा और उनको दोनों पैर काट दिए गए थे।
लेकिन फिर भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे पैर काट दिए, मुझे कैंसर है या मैं दुख से पीड़ित हूं, कुछ नहीं। और कहते इतना जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं वो, बिल्कुल भाव विभोर हो चुके हैं, इतने जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं। जब उनका समय नजदीक ही आ गया था, उनकी ऐसी हालत थी, और कीर्तन कर रहे हैं वो। देखिए पैर काटने के बाद भी कीर्तन कर रहे हैं। और हम लोगों को तो थोड़ा सा सर में भी दर्द होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं ना कि भाई ये काम नहीं होगा आज में से, मेरे को सर में दर्द है। माता जी गीता मित्र प्रभु देख लो, जो किस या जो इस्कॉन दिल्ली में है, उनका जो घुटनों का ऑपरेशन हुआ था तब वापिस आ गए। फिर डॉक्टर को बोले कि अगर मेरे को सुबह मंगल आरती में वहां पहुंचा दोगे तो मैं नहीं करवाऊंगा। और फिर उनको ऑपरेशन हुआ और सुबह मंगल आरती में भेजा उनको। कमलेश माता की सारी खबर रहती है माता जी, व्हील चेयर पे। माता जी खबर नहीं, जो सुनता रहता है ना उसको ध्यान रहता है। माता जी सुनती बहुत है तो उन्हें पता रहता है। हम तो आज इसी पहली प्रकार बार से सुना। तो हमेशा भोग जो है ना, बताते प्रभु जी। जब भाव के स्तर पर आ जाते हैं ना तो उनको मतलब ये पता नहीं लगता कि उनको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है ना। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज हैं, उनको जब लास्ट टाइम पे चोट लगी थी तो दर्द हो रहा होगा, लेकिन किसी को बताया नहीं उन्होंने ना। क्यों? क्योंकि पहले अपनी साधना पूरी करनी है, पहले अपनी आरती की, सारे काम किए, उसके बाद उनको कहा मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, जिसको डॉक्टर के लेके गई। और फिर भी मतलब महाराज ऐसा नहीं था कि बहुत दुखी थे कि भाई मैं अब चला जाऊंगा, अब मुझे ये हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको कुछ हुआ है। तो जब व्यक्ति इतना भक्ति के स्तर पर इतनी ज्यादा भक्ति करता है तो उसका बिल्कुल ऐसा हो जाता कि उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो 3 गुणों से कोई प्रभावित नहीं होता कि समाज नॉर्मल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। नॉर्मल ऐसा आदमी को पता चल जाता है कि तेरी मौत आने वाली, वो तो महाराज थे, उन लोगों को तो हाँ। पता होता है सब कुछ। अब जैसे कोई पूछे भी ऐसे भाव के स्तर पे ऐसा कैसे हो जाता कि व्यक्ति बिना खाए पिए रहे, तो इसी में जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण, कि रघुनाथ दास गोस्वामी दिन दिन मतलब 3 दिन में एक बार थोड़ी सी लस्सी या मट्ठा जैसे ग्रहण करते थे, वो भी थोड़ा सा एक कटोरी में। फिर भी वो बीमार हो गए तो डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने कहा कि दूध से बनी ज्यादा चीजें खाने के कारण इनका पेट खराब हो गया है। अब बताइए, जो व्यक्ति 3 दिन में सिर्फ थोड़ा सा मट्ठा लेता है उसका कैसे पेट खराब हो सकता है? और डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा खीर इन्होंने खाई है या दूध से बनी बहुत ज्यादा चीजें खाई हैं, इस कारण से इनका पेट खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो भाव के स्तर पर थे, यानी वो मतलब इस प्रकार से इस लेवल पर थे कि ध्यान में बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि वो खीर बनाई है उन्होंने, और उन्होंने राधा रानी को और कृष्ण को अर्पित की है खीर, और कृष्ण को अर्पित की है तो फिर प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर ली है। मन से ही उनको खीर अर्पित की है और मन से ही ग्रहण भी कर ली है, और फिर भी उनका पेट खराब हो गया है। तो देखिए क्या भाव होगा उस व्यक्ति का, है ना। हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मन से भी हम कुछ अर्पित करें और उसको ग्रहण करें तो हमारा ऐसी हालत हो जाएगी। तो डॉक्टर भी ये देख के अचंभित कि भाई पेट खराब हो गया, उन्होंने ये कह रहे हैं कुछ खाया भी नहीं, यानी भाव के स्तर पर थे वो इस प्रकार से। ये जब माता व्यक्ति जी भाव नहीं के था, स्तर पर होता है ना तो उसको ये कोई भी चीज परेशान नहीं करती, वो 3 गुणों से बिल्कुल ये भी इसमें अलग था हो ना, जाता है। हाँ उंगली जी, डाली खीर में तो वो उंगली जल गई थी। हाँ वो भी एक ब्राह्मण थे, उनके हाँ, पास इतना धन नहीं था कि वो भगवान की अच्छे सेवा कर पाए, तो इसलिए सेवा मन में से सेवा करते थे भगवान की। मन से ही भगवान के लिए खीर बनाई उन्होंने और मन से भगवान को अर्पित की। मतलब ये देख रहे थे कि खीर गर्म तो नहीं है, हाँ, मन से ही। और जब मन से ही खीर गर्म करने देखा उन्होंने कि गर्म है या नहीं है, तो उनकी उंगली जल गई, और जैसे उनकी उंगली जली तो भगवान के धाम चले गए। भगवान ने अपना जो है वो विमान भेजा और वो उसमें चले गए भगवान के धाम। मन तो का ऐसे ऐसे, मानसिक भोग तो हाँ अच्छा जी। होता तो यानी हमें बिल्कुल जैसे उदाहरण देते ना कि नारियल, जब नारियल की जो गिरी है पहले उसे चिपकी रहती है ना, लेकिन जैसे जैसे नारियल सूखता है यानी पकता है तो फिर वो अलग हो जाती है उससे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी इससे अलग होना है, जैसे कि नारियल का उदाहरण दिया गया है ना, या जैसे हमने ये कुछ हमारे जो आचार्य है उनका उदाहरण दिया, इस प्रकार से हमें भी अलग होना है। यानी वो उन गुणों से प्रभावित नहीं होता, कोई कुछ भी करे ना करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। ये अमृत का भोग यानी वो उसका जो प्रेम है उसका आस्वादन करता है। जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, जो हमने पढ़ा, ये भक्ति तीर्थ महाराज हैं,
या जयप्रदा का महाराज वो उसका आस्वादन ले रहे हैं, उन्हें स्वाद आ रहा है उसमें भगवान के प्रेम में, इस लेवल पर है वो, तो इसलिए उनको कोई पीड़ा दुख नहीं दे सकती। तो अनुवाद पढ़ते हैं, नहीं तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावनाभावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है, यानी इसी शरीर में रहते हुए हम जो दिव्य स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण भावनाभावित बनकर, यानी कृष्ण की सेवा में लगकर हम इसी शरीर में दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी, तो देही का अर्थ देहधारी, यानी जो आत्मा है इस शरीर में, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, इस देह को धारण कर रखा है, तो वो है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है ना। मनुष्य इसी शरीर में रहता है, इस भौतिक शरीर में रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है इतना प्रगति हो चुकी है, इतना बढ़ चुका है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता है, मुक्त रहता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग कर सकता है, इसी शरीर में जो आध्यात्मिक सुख है उसका वो आनंद ले सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका बैकुंठ जाना निश्चित है। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है तो फिर वो बैकुंठ जा सकता है, बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है ना, इसी शरीर में वो इस प्रेम का आस्वादन कर सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है ना। जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं तो यानी तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती, ना सुख ना दुख ना हानि लाभ, कुछ भी हमें प्रभावित नहीं करता। ये अभी हम अगला जो श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति गुणातीत हो जाता है ना, उन तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, उनसे परे हो जाता है। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो जब हम 18वां अध्याय पढ़ेंगे कभी तो उसमें और विस्तार से बताया गया है इसके बारे में कि किस प्रकार से वो अलग हो जाता है और भक्ति में ही प्रविष्ट हो जाता है। जैसे इसमें एक भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक भी आता है कि भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है 1.1.11 कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान क्रमाद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो यानी जो भक्ति बिल्कुल जो प्रथम श्रेणी की भक्ति जिसको उत्पन्न हो गई है, जिसके अंदर जो प्रथम श्रेणी की भक्ति पर के स्तर पर आ गया है, वह व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से, मायावाद तत्व ज्ञान से, सकाम कर्मों से रहित हो जाएगा, है ना। उनको इन चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहेगी, कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी, इनसे बिल्कुल विरक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। और सिर्फ उसको एक ही इच्छा रहेगी कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर पाऊं। जो भी कार्य करेगा भगवान के लिए करेगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेगा, यानी जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको वो अपनाएगा, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ देगा ऐसा व्यक्ति। तो जब कभी भक्ति रसा में सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से दिया गया है ये ज्ञान कि जब भक्ति होती है, आदमी बहुत ज्यादा भक्ति में है, तो वो कैसे करता है, किस प्रकार से भक्ति में उन्नति कर पाता है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम 21वां। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। शब्द से पढ़ो इसको तो सही पढ़ा जाएगा, वैसे थोड़ा टफ है श्लोक। ठीक है माता जी। अर्जुन वाच कैलिंगहि त्रीण गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम
चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कृष्ण माता जी सादर प्रणाम सभी। हरे कृष्ण माता जी नमः प्रणाम। अर्जुन वाच केलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अति भवति प्रभो किम आचार कथम चे एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण माता जी नमः प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन वाच कैलिंगन त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवि प्रभो किम आचार्य कथम एतान् त्रीन् गुणान् अवत्रि अति वर्तते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। माताओं को दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम आचार्य कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतीतवर्तते। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 21। अर्जुन वाच कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किमाचार्य कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। अध्याय 14 श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच केलिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवति प्रभो किम् आचार कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी सतर प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रणाम। अध्याय 14 श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन् गुणानेतानति भवति प्रभो किमाचार्य कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी हाँ जी हरे कृष्णा। प्रणम ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैलिंगै त्रीन् गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कृष्ण हाँ माता जी हरे जी। कृष्णा। हाँ जी आप पढ़ेंगे गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ चुके। हाँ अच्छा मैं पहले पढ़ चुकी। आपका अनम्यूट था ना मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। तो शब्दार्थ अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा कई किन लिंग ही लक्षणों से त्रीन तीनों गुणान गुणों को एतान ये सब अतीत लांघा हुआ भवती है प्रभो हे प्रभु किम क्या आचार आचरण कथम कैसे च भी एतान ये त्रीन तीनों गुणान गुणों को अतिवर्तते लांघता है। अनुवाद अर्जुन के अब 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न है कि जो तीनों गुणों से परे है मान लीजिए कोई गुणातीत है अभी हम बात कर रहे हैं तो किन लक्षणों के द्वारा उसको जान सकते हैं कि ये व्यक्ति गुणातीत है यानी तीनों गुणों से परे है। उसका आचरण कैसा होता है तो उसका आचरण कैसा है ना उसका व्यवहार कैसा है हम देख तो कैसे पता लगाएंगे और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। और तीसरा प्रश्न है
कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनको किस प्रकार से वो लांघ जाता है, पार कर जाता है। तो ये अर्जुन को जानना है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है ना। अर्जुन जानना चाहता है कि किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं कि भाई उसने इन चीजों को लांघ लिया है, तीनों गुणों को। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है वो, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव यानी प्रकृति प्राप्त कर सके। प्रकृति का एक अर्थ स्वभाव भी है, दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सके तो क्या करना है उसको, कौन से साधन का इस्तेमाल करना है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। जब तक उन साधनों को नहीं जान लेता तो तब तक तो लक्षणों का दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कुछ साधन है तभी तो हम ऊंचा पद प्राप्त कर पाएंगे, सदैव दिव्य पद में स्थित रहेगा। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो अब इकट्ठे हैं 4 श्लोक, तो यहाँ भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देंगे, अर्जुन के प्रश्न का। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच 22, 23, 24, 25। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवः न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैरो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्टा शम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरः स्तुल्य निंदातम संतुतिः माना अपमानयो स्तुल्योत्मित्रा परीक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो जो भी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 22, 23, 24, 25। प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवर्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते दुःखं सुखं स्वस्थ समलोष्टस्मकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभा परित्यागी नातीत च उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवर्तानि कांक्षति उदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्म संस्तुति
मान अपमानायो यो योस्तुल्यास्ततुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, सादर हाँ प्रणाम जी, हरे सभी को। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम श्री माता को दंडवत प्रणाम। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षन्ति उदासीनवदासीनो गुणयोर्न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दा आत्मसंस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभं परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 और श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवर्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति लिङ्गते सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टा समकाञ्चनः तुल्यप्रिया अप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दा आत्मसंस्तुतिः मान अपमानयो अतुल्यास्तुल्यो मित्रा परिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। हो गया सबका? जी माता जी अभी हमारा रहेगा। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे श्री कृष्ण। भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःखे सुखे स्वस्थ समलोष्टाशन् काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मान अपमानयोष तुल्यो सतुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। श्लोक संख्या अध्याय का श्लोक 23, 24 और 25। श्री भगवान उवाच प्रकारशं च प्रवृत्तिं च मोहं च पाण्डव न दृष्टि संवर्ततानि न निवर्तानि वितानि काङ्क्षति उदासीनवत् असीम गुणे ये विचारन्ते गुणा वर्तन्ते इति एवम् अभिष्टि इंगते सम दुख सुखे सते सम लोष्टते अशम कांगच्छे तुल्य प्रिये धीरा तुल्य निंदा समर्ति मान अपना अपमानो तुल्य तुल्य मित्र अरि पक्षो सर्वे आरंभ परित्यागी गुणातीत से च उच्यते।
हरे कृष्णा। हो गया, शुरू करें। शब्द अर्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, प्रकाशम प्रकाशः, प्रकाश, च तथा प्रवृत्तिम आसक्ति, च तथा मोहम मोह, एव च भी पांडवः, हे पांडुपुत्र, न द्वेष्टि घृणा नहीं करता, संप्रवृत्तानि यद्यपि विकसित होने पर, न निवृत्तानि न ही विकास के रुकने पर, कांक्षति चाहता है, उदासीनवत निरपेक्ष की भांति, आसीनः स्थित, गुणै गुणों के द्वारा, यह जो न कभी नहीं विचाल्यते विचलित होता है, गुणः गुण वृत्तन्ते कार्यशील होते हैं, इति एवं इस प्रकार जानते हुए, यह जो अवतिष्ठति रहा आता है, न कभी नहीं इंगिते हिलता डुलता है, सम समान दुख दुख सुख तथा सुख में स्वस्था अपने में स्थित, सम समान रूप से, लोस्ट मिट्टी का ढेला, अश्म पत्थर, कांचन सोना, तुल्य संभाव, प्रिय प्रिय अप्रिय तथा अप्रिय को, धीर धीर तुल्य समान, निंदा बुराई आत्मसंतुति तथा अपनी प्रशंसा में, मान सम्मान अपमानियों तथा अपमान में, तुल्य है समान, मित्र मित्र अरि तथा शत्रु के, पक्षयो पक्षों तथा दलों को, सर्व सबों का, आरंभ प्रियतन उधम, परित्यागी त्याग करने वाला, गुणा अतीतः प्रकृति के गुणों से परे, सह वह उच्यते कहा जाता है। तो अनुवाद जी के द्वारा, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो इसमें जो प्रकाश है वो है सत्व गुण, है ना, सत्व गुण यानी ज्ञान, तो इसका ये अर्थ है प्रकाश का। आसक्ति यानी रजोगुण से अतिहासक्ति, और ये क्या है कि क्या लिखा है मैंने इसमें, कार्य करने की इच्छा, कि कार्य करता है वो व्यक्ति, तो यानी ये रजोगुण है। और फिर मोह किससे उत्पन्न होता है, तमोगुण से, है ना, यानी वो भ्रम में रहता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से तीनों के संकेत, मतलब उनके अर्थ बताए गए हैं, यानी प्रकाश सतोगुण, आसक्ति रजोगुण और मोह तमोगुण के उपस्थित होने पर न तो घृणा करता है, तो ऐसा व्यक्ति यानी इनसे घृणा नहीं करता, और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है कि अब ये गुण लुप्त हो गए हैं, अब इन गुणों से ऊपर उठ गया है, तो इच्छा भी नहीं करता कि ये गुण वापस से आए, और जब हैं तो घृणा भी नहीं करता कि ये गुण क्यों हैं। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। अब जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से, अब ये तीनों गुणों से जो भी कार्य होते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे निश्चल यानी अटल रहता है वो, अविचलित यानी कभी विचलित नहीं होता है। किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो कि गुणातीत है, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है जो, और वह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। यानी उसको पता है कि तीनों गुण ही क्रियाशील है, इन तीनों गुणों के द्वारा ही सब कुछ होता है, फिर भी वो उनसे उदासीन रहता है, यानी वो उनसे लिप्त नहीं होता, और वो दिव्य बना रहता है। उसको एक ज्ञान रहता है कि वो आत्मा है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो अपने आप में ही रहता है, आत्मा में ही रमण करता है, और जो भी सुख दुख है सबको एक समान समझता है, यानी उनसे कोई इसको प्रभावित नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुख क्यों आया दुख क्यों आया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, या चाहे मिट्टी का टुकड़ा हो कोई, या पत्थर हो या सोना हो, सबको एक समान देखता कि सब मिट्टी है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको इन चीजों से कि ये अलग अलग है, नहीं। और प्रशंसा तथा बुराई, अब कोई उसकी बड़ाई करे चाहे कोई उसकी बुराई करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मान तथा अपमान में समान भाव से रहता, कोई उसका मान करे सम्मान करे या कोई उसका अपमान करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है ना, वो शत्रु और मित्र में भी भेदभाव नहीं करता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है,
और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, और जो भी भौतिक कार्य सबको त्याग दिया उसने, विरक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत यानी गुणातीत उसको कहा जाता है, या उसको स्थित प्रतिज्ञ भी कहा जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, 5वें अध्याय में शायद पढ़ा था, स्थित प्रज्ञ, यानी जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। तो उसी को आज थोड़ा विस्तार से, तो यानी गुणातीत उसको कहा गया है, या त्रिगुणातीत भी उसको बोल सकते हैं, यानी गुणों से ऊपर उठ चुका है वो, तीनों गुणों से। तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो सागर है, तो सागर के अंदर बहुत सारी नदियां गिरती हैं, तो उनसे सागर प्रभावित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो जैसे है वैसे ही रहता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए अब ट्रेन है, कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, तो ट्रेन अब कोई जो टाइम से पहुंच गया है कि भाई अब ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आ जाती है 2 घंटे लेट, तो उस व्यक्ति के लिए ट्रेन क्या है, दुख का कारण है, वो टाइम से पहुंच गया, ट्रेन 2 घंटा लेट आई है। लेकिन दूसरे तरफ देखें तो जो व्यक्ति लेट हो गया है वो भागा भागा आता है और देखता है अरे हाँ ट्रेन अभी गई नहीं, तो उसके लिए वो सुख का काम करती है कि चलो मैं टाइम से पहुंच गया, ट्रेन लेट होगी तो अच्छा ही हुआ। तो एक व्यक्ति के लिए वही दुख का कारण है और दूसरे के लिए वो सुख का कारण है। फिर जैसे कि अब मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो क्या बारिश में, अब हम सोचे भी बारिश हो रही है आज, तो अब हम जप नहीं करेंगे आज, तो क्या बारिश का जप से कुछ लेना देना है? नहीं है। आज बहुत ज्यादा ठंड है तो आज मैं जप नहीं करूंगी, आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं आज जप नहीं करूंगी। तो कभी ऐसा होता है? हम तो हमेशा जप करते ही हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें जप करना है, तो हम जप करते हैं। तो यानी जब व्यक्ति थोड़ा सा सतोगुण में आता है तो उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, और जो व्यक्ति कहते हैं ना बिल्कुल तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तो उसको तो किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे अनुवाद में हम देख रहे हैं, तो यानी उसको तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, कोई उसे कुछ बोल रहा है, कोई उसको उसकी निंदा कर रहा है ना, या कोई उससे झगड़ा करना चाहता है, वो इनसे अलग रहता है ना। कभी कोई कुछ उसको बोल भी देता है, अगर वो इस लेवल पर आ जाता है तो कोई उसको बोल भी देता है तो वो उसको ध्यान नहीं देता, सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, कुछ मेरे कर्म का कुछ रहा होगा, पिछला कोई कर्म रहा होगा, इस कारण से व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा है, तो ध्यान नहीं देता उस चीज पर। और जो इन चीजों से अभी ऊपर नहीं उठ चुका है ना, जो अभी भक्ति में उन्नति नहीं कर पाया है, तो उसको कोई एक शब्द भी बोलेगा तो वो उससे लड़ने लग जाएगा, अरे तूने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, तूने क्या समझ रखा है मुझे, है ना, लड़ने को तैयार है। लेकिन जो थोड़ा सा भक्ति में है, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है कि अरे छोड़ो ना क्या करना, तो वो ठीक है कुछ बोलेगा उसको तो सुनेगा और चुपचाप अपने घर आ जाएगा, है ना, उसके बीच में मत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उससे तर्क वितर्क नहीं करेगा, वो उससे दूर रहेगा। तो ये फर्क पड़ता है भक्ति में। और जो बिल्कुल गुणातीत है तो उसको तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, चाहे कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी भक्ति में उन्नति होती है, और उसको भक्ति में उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, तो वो क्या करेगा, यानी भगवत गीता को हम कितनी बार पढ़ते हैं, तो क्या हमें कभी ऐसा लगता है कि हम तो बोर हो गए, भाई रोज यही चैप्टर या यही भगवत गीता, हम तो बोर हो गए? कभी ऐसा महसूस हुआ किसी को? किसी को भी महसूस नहीं हुआ होगा ना, सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम भगवत गीता कितना बार ही पढ़ ले, भागवतम जैसे 3-3 क्लास चल रही है भागवतम की, और हम सुनते हैं और बार बार हम उन चैप्टर को सुन चुके हैं, फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी हमें उनमें बोरियत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें जब भी जितनी बार भी सुनते हैं हमेशा कुछ नया ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि हम इसको 10 बार भी पढ़ लेना तब भी हम इसको अच्छे से समझ नहीं सकते, तो इसलिए हमें बोरियत होती ही नहीं है इसकी, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, भगवान ने स्वयं दिया है। लेकिन यदि हम कोई फिल्म देख लें या मान लीजिए हम कोई कॉमिक्स पढ़ लें तो उससे हमें बोरियत सी हो जाएगी, अरे देख तो लिए फिल्म, दोबारा क्या देखना है इसमें, क्या खास है इसमें, कुछ नहीं है, एक बार देख ली। लेकिन भक्ति का कोई भी कार्य हम यानी कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे हमें बोरियत नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, उसमें हमें आनंद आने लगा है। अगर हमें ऐसी हमारी स्थिति है कि हमें उसमें आनंद आता है, तो यानी हम भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, हमें उसमें रस आ रहा है। लेकिन जो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा, उसको तो यही लगेगा, अरे बार बार वही टॉपिक, बार बार वही टॉपिक, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, सुन तो लिया, बार बार जब देखो माता जी यही बताने लग जाती हैं। तो ये फर्क पड़ता है चेतना का। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, थोड़ा उठने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो है शुद्ध होती है, हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। तो अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। अगर किसी को जाना है तो जा सकते, क्योंकि इसमें लगेंगे 10 मिनट, अब थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सोच रही पूरा ही कर दूं इसको। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, माता जी, कल आराम से पढ़ लेंगे तो, और अनुवाद भी कर लेंगे मान ले पूरे लेसन का, और ये भी अनुवाद तो पढ़ दिया मैंने इसका, और ये पढ़ना है, कल भी कर लेंगे। अगर नहीं समझ आया तो तात्पर्य पढ़ना, समझा तो दिया मैंने आपको इसमें क्या बताया है, बस इसको अनुवाद रीडिंग ही करना अनुवाद है। के लिए बोल रही हूँ, सारे पाठ के हाँ कर वो तो लेंगे। पढ़ लेंगे कल, क्योंकि अभी 2 श्लोक है ना, तो कल करेंगे, तो 2 श्लोक के साथ वो अनुवाद भी पढ़े जाएंगे। लेकिन कल अगर छुट्टी होगी तो बुधवार है ना कल, तो हाँ देखना कल हरे पड़ेगा। कृष्णा माता जी। छुट्टी है। हाँ तो इसको तात्पर्य को पूरा कर देती हूँ बस मैं। हाँ जी माता जी। मैं यही कह रही थी माता जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, अभी करवा देते हैं इसको। हाँ तात्पर्य पूरा कर दो ना माता जी, फिर परसों तक तो भूल जाएंगे माता। सही ठीक है। बात। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। यदि किसी को जाना है तो जा सकते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक करके उत्तर दिया। ना भगवान अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे, भगवान ने एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं भगवान। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। तो भगवान ने पहले बताया हमें कि ऐसा व्यक्ति ना तो किसी ईर्ष्या करेगा, भाई उसका मकान बन गया, उसके पास तो इतना धन है, मेरे पास नहीं है, तो वो ईर्ष्या नहीं करेगा, इस चीज की ध्यान नहीं देगा। ठीक है, उसको जो कुछ मिला है उसके कर्मों के अनुसार भगवान ने उसको दिया है, मुझे जो मिला है मुझे मेरे कर्मों के अनुसार मिला है। और ना ही किसी वस्तु की लालायित रहता, यानी कोई इच्छा नहीं रहती कि मुझे ये वस्तु मेरे पास नहीं, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, नहीं, वो इच्छा नहीं करता। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। यदि कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है ना, वो इस शरीर से चिपका ही रहता है, अपने आप को शरीर ही समझता है, न कि आत्मा समझता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों में से वो किसी एक गुण के वश में है, अभी वो उनसे बाहर नहीं निकल पाया है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। जब वो अपने आप को आत्मा समझता है ना, शरीर में कोई पीड़ा तो उसे दुखी नहीं होता है, तो हमें समझना चाहिए कि हाँ प्रकृति के 3 गुणों से वो छूट चुका है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। यानी जब तक वो शरीर से बाहर नहीं आ जाता तो उदासीन रहना चाहिए उसको, यानी उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो उसे क्या करना है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। यानी भौतिक देह से ममत्व यानी ममता, जैसे हमारे बच्चों से ममता करते हैं ना, आसक्ति रखते हैं, भाई नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा घर है। तो इस प्रकार से हमें ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए, यानी भक्ति करेंगे तो जो कहते हैं ना कि घर से ममता और भगवान से समता रखते हैं अभी हम, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान से ममता और भौतिक संसार से समता करने लग जाएंगे। यानी हम ममता किससे करेंगे, प्रेम किससे करेंगे, भगवान से। और जो समाज है, ये हमारा घर परिवार है, उनके साथ रहेंगे, अपने कर्तव्य पूरे करेंगे, लेकिन हम उनसे ज्यादा आसक्ति नहीं रखेंगे, ज्यादा ममता नहीं रखेंगे उससे। ये फर्क पड़ जाता है जब जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है व्यक्ति की। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है ना। जब इस भौतिक शरीर में ही लगा रहता है कि यही है सब कुछ, तो फिर वो कुछ ना कुछ कार्य करने लगता है, यानी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कोई ना कोई कर्म करता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। जब उसकी चेतना कृष्ण में लग जाती है, अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तो जो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाती है।
मनुष्य की इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे उस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है ना। जब व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठता है तो जो भौतिक शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोई भी उसकी इच्छा वो नहीं रह जाती है कि भाई ये शरीर की आवश्यकता इसको पूरा करूं, मैं ध्यान नहीं देता और उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी इंद्रियां को कुछ चाहिए है ना, कुछ अच्छा चटपटा खाना है ना, कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा पहनना है, तो वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है ना, इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में नहीं सोचता है वो। और शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। अब जो शरीर के भौतिक गुण कार्य तो करेंगे लेकिन आत्मा इनसे लिप्त नहीं होगा, वो इनसे अलग रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है, वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है, यानी वो इसका भोग भी नहीं करना चाहता और इससे बाहर भी नहीं जाना चाहता है, तो फिर वो अपने आप ही दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, इन चीजों से मुक्त हो जाता है आत्मा। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो धीरे धीरे हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। यानी हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहते हैं कि मेरी इंद्री को भोग करना है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे वश में हो जाती हैं और इसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। बस भगवान की सेवा करते रहें तो अपने आप ही इंद्रियां जो हैं हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। जो दिव्य पद पर आसीन है उसका व्यवहार कैसा है होना चाहिए। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है। जब हम भौतिक शरीर के पद पर होते हैं, जब उस लेवल पर होते हैं, तो हमें मान अपमान बड़ा प्रभावित करता है। कोई हमारा अपमान कर दिया, बड़ा गुस्सा आता है कि इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं अब इसके पास नहीं जाऊंगा या मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, इसने मुझे कोई ध्यान नहीं दिया, मुझ पर मेरा कुछ सम्मान नहीं किया है ना, मुझे बुरा बुरा बोल दिया। लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। जब वो दिव्य पद पर आ जाता है, आत्मा के लेवल पर आ जाता है या भक्ति में थोड़ी प्रगति कर लेता है, तो वो इस पर ध्यान नहीं देता कि कोई उसका मान करे अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इस चीज में। जैसे कि मैंने अपने परिवार में आदिल्ला माता जी को देखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आदिल्ला माता जी मेरी भाभी है, तो मैंने उनको कई बार देखा है। जैसे परिवार में सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही है, तो मतलब कुछ उनको बोल देता है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कुछ उल्टा जवाब दिया हो, है ना। वो उसको सहन करती हैं हर चीज को। तो जब व्यक्ति थोड़ा सा प्रगति करता है भक्ति में, तो उसका स्वभाव अपने आप ही ऐसा हो जाता है, वो उस पर ध्यान नहीं देती है, कोई क्या बोल रहा है उनके बारे में नहीं बोल रहा है, नहीं, ठीक है, उनको अपनी भक्ति करनी है बस। तो वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान करता है। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है ना। उन चीजों को ही स्वीकार करता है जो कि भक्ति में अनुकूल है, यानी जिसमें भक्ति करने में उसको सहायता मिलती है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, जिसमें उसको बाधा आती है, वो ऐसे कार्य को छोड़ देता है। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। उसको कोई इच्छा नहीं रहती कि मेरे पास सोना होना चाहिए या मेरे पास धन होना चाहिए या बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो सिर्फ अपनी भक्ति करना चाहता है। अगर उसकी भक्ति की साधना पूरी ना हो, उसका जप ना हो, तो बड़ा दुखी रहता है कि आज मेरा जप नहीं हुआ, आज मैं भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाया, आज मैं शास्त्रों को नहीं पढ़ पाया, है ना। तो उसको उसकी चिंता रहती है और किसी चीज की वो चिंता नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ संभाव रखता है,
वो क्या सोचता है कि सभी क्या है, भगवान के अंश हैं। अब ये इस शरीर में है तो हो सकता है हमारे कुछ पिछले कुछ कर्म रहे होंगे, इसके कारण उसने कुछ ऐसा बोल दिया, या इसके कारण वो मान लीजिए कुत्ते बिल्ली के शरीर में आ गया है ना, इसने कर्म ऐसे किए होंगे, है तो भगवान का अंश ही, भगवान भी परमात्मा स्वरूप में इसके अंदर विराजमान है। तो वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, चाहे कोई मित्र हो, शत्रु हो, कोई पशु हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी से घृणा नहीं करता, कह रहे ये कुत्ते के शरीर में है, बिल्ली के शरीर, कोई घृणा नहीं करता उनसे। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तु को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह उसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, कि संसार में जो भी कुछ है उससे कुछ लेना देना नहीं है उससे। जैसे कि हम सिकंदर का उदाहरण ले सकते हैं कि जो सिकंदर था उसने इतना जो है संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, है ना, सबको हरा दिया था, इतने सारे राज्यों को, और जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो उसने अपने जो भी उसके मंत्री थे या उसके जो सहायक थे उनको बोला कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे हाथ ऐसे खुले रहने चाहिए, और जो भी संपत्ति है वो पता नहीं उसके पास रख देनी चाहिए या उसके ऊपर रख दे, कुछ ऐसा, मतलब उसने कुछ बोला। किस कारण से? कि यानी लोगों को पता लगे कि मैं खाली हाथ आया तो खाली हाथ ही जा रहा हूं। ये संपत्ति भी, हाँ वो बहुत ज्यादा बीमार था, तो यानी उसने ये बोला कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि इतने सारे डॉक्टर थे, इतना सारा धन था मेरे पास, लेकिन फिर भी कोई मुझे बचा नहीं पाया, डॉक्टर भी मुझे बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मृत्यु अटल है, मृत्यु सबकी आनी है, तो इसलिए मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। तो ये उसको आभास हुआ। तो ये बात सत्य है कि हम कितना ही धन बटोरते हैं, कोशिश करते हैं ये कमा लूं, वो करा लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो पता नहीं लगता कि कब किसकी मृत्यु आ जाएगी, सब कुछ यही रहता है। साथ जाएगा तो क्या कि हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, है ना। भक्ति, अगर हमने भगवान की भक्ति की है, अच्छे कर्म किए, तो वो हमारे साथ जाएंगे। हमारे कोई इच्छा की है तो वो हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें इच्छा भी करनी है तो भगवान की भक्ति करने की इच्छा करें हम, ताकि हमें दोबारा से जन्म ना लेना पड़े यहाँ पर। अपनी जो भी इच्छाएं हैं कि मेरे को ऐसा घर मिलना चाहिए था, ऐसे बच्चे मिलने चाहिए थे, या कुछ और इसकी इच्छा हो, और इच्छा के कारण फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसको वो इच्छा पूरी करने के लिए। तो ऐसी कोई इच्छा ही ना करें कि हमें दोबारा इस पृथ्वी लोक में फिर से आना पड़े। तो यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति हमारे साथ जाएगी, हम जैसे कर्म करते वो हमारे साथ जाएंगे। अच्छे कर्म तो अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरे कर्मों का फल हमें मिलेगा। तो उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। तो नहीं, सामाजिक और राजनीतिक विषय उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर पाते, वो इन चीजों से बिल्कुल अलग रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, यानी अपने लिए कर्म नहीं करता, अपने इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता, है ना, उसको कोई फर्क नहीं। जैसे हमने रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण लिया कि 3 दिन में एक बार छाछ लेते थे वो, यानी उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं था। जैसे सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। जब वो मेरे ख्याल में आदिदेव गोविंद जी की सेवा करते थे शायद, तो उनके जो विग्रह थे तो उनकी सेवा करते थे, तो वो उनको जो खुद उनके पास था उसी का भोग लगाते। तो भगवान ने एक दिन उनसे कहा कि जो है थोड़ा सा जैसे बाटी बनाते थे आटे की, तो कहते थोड़ा नमक तो डालो इसमें, सूखी सूखी दे देते हो। तो कि उनका लेवल इस प्रकार का था कि विग्रह उनसे बात करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अपने नमक की व्यवस्था खुद कर लो, आज तो तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम कुछ और खीर मांगोगे, कल तुम जो है मिठाई मांगोगे, फिर तुम कहोगे मेरे लिए महल बनाओ, तो मेरे बस की नहीं है, अपना सुविधा खुद करो, अपनी व्यवस्था। तो भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं। तो वैसे ही वहां से कोई व्यापारी गुजर रहा था और जिसके पास क्या था, नमक, और उसका जो है जो जहाज था वो वहां पर अटक गया, पानी का जहाज, शिप। तो अब वो सोच रहा कि कैसे निकले यहाँ से। तो उसने कई लोगों से कहा कि कुछ मेरी सहायता करो। उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाओ, वहां पर जो है सनातन गोस्वामी रहते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दें आपकी। तो वो वहां पर जाते हैं और कहते हैं अगर ये मेरा यहाँ ये अटक गया है मेरा शिप, अगर यहाँ से निकल जाए तो मैं आपके विग्रह के लिए बहुत अच्छा जो है मंदिर बनवा दूंगा। तो उन्होंने कहा इनसे पूछो
तो फिर जैसे उन्होंने ये कहा तो उनका जो है शिप आराम से निकल गया और उन्होंने नमक भी दिया उनको और उनका जो है मंदिर भी बनवा दिया। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। भगवान को जिससे जो सेवा लेनी होती है, जिससे जो कार्य करवाना होता है, भगवान करवा लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से भगवान की सेवा करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, समय ज्यादा हो गया है तो यहीं पे विराम करती हूँ मैं, बस एक लाइन रह गई है। तो वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है ना। तो ऐसे आचरण से, उसका आचरण ऐसा होगा तो वो दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो यहीं पे विराम करते हैं और काफी समय हो गया।